मनकूल है कि एक नेक शख्स को कहीं से सोने की ईंट हाथ लग गई। दौलत की मोहब्बत में मस्त होकर रात भर तरह तरह के मंसूबे बांधता रहा कि अब तो मैं अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा, बेहतरीन लिबास सिलवाऊंगा और बहुत सारे खादम रखूंगा। अलगर्ज मालदार बन जाने के सबब वो राहतों और आसाइशों के तस्वुरात में गुम होकर रब्बे अज़्वजल से यकसर गाफिल हो गया। सुबह उसी धुन में मगन मकान से निकला, इत्तफाकन कब्रस्तान के करीब से इसका गुजर हुआ। क्या देखता है कि एक शख्स ईंटें बनाने के लिए एक कब्र पर मिट्टी गूंद रहा था। ये मंजर देखकर एकदम से इसकी आंखों से गफलत का पर्दा हट गया और उस तस्वर से इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि शायद मरने के बाद मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोग ईंटें बनाएंगे। मेरे आलीशान मकानात और उम्दा मलबूसात वगैरह दरे के दरे रह जाएंगे। लिहाजा सोने की ईंट से दिल लगाना तो जिंदगी को सरासर गफलत से गुजारना है। हाँ, अगर दिल लगाना ही है तो मुझे अपने प्यारे अल्लाह से लगाना चाहिए। गफलत बंदे को अपने रब अज़्वजल से दूर कर देती है। अच्छी तजारत भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, आलीशान भी नेमत है, उम्दा सवारी भी नेमत है, माँ बाप के लिए औलाद भी नेमत है। किसी भी दीनवी नेमत में ज़रूरत से ज़्यादा शमूलियत बासे गफलत है। चन्नाचा कुरान पाक की एक सूरत में इरशाद है कि ए ईमान वालो, न तुम्हारे माल और न तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह अज़्वजल के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। हरफ और हरफ दुनिया की फरावानी की धुन में मगन रहने वालों, माल की खातिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भटकते फिरने वालों, मगर मस्जिद की हाजिरी से कतराने वालों, अपने मकानात की डेकोरेशन पर पानी की तरह पैसा बहाने वालों, मगर राय खुदा में खर्च करने से जी चुराने वालों, दौलत में अज़ाफ़ा के लिए मुख्तलिफ गुरा बनाने वालों और नेकियों में बरकत के मामले में बेनियाज रहने वालों, हवाबे गफलत से बेदार होकर झटपट तौबा कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मौत अचानक आकर रोशनियों की जगमगाए कमरे में कौम के आरामदा गद्दे से, खूबसूरत पलंग से उठाकर कीड़े मकोड़ों से उभरती हुई खौफनाक अंधेरी कब्र में सुला दे और वो चिल्लाते रह जाएं कि या अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज दे ताकि मैं वहाँ जाकर तेरी इबादत कर सकूँ। मैं वादा करता हूँ मैं सारा माल तेरी राह में लौटा दूँगा, लेकिन अल्लाह उसे वापस ना भेजेगा। दिल गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, छोड़कर खाली ज़मीन को अंदर समाना है। हज़रत शेख अबू अली फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े वली अल्लाह सख्त बीमार थे। इबादत के लिए हाजिर हुआ तो बहुत बड़ा हजूम था। बुजुर्ग दूर थे। मैंने अर्ज़ की, शेख क्या दुनिया छूटने पर रो रहे हैं? फरमाया, नहीं, नमाज कज़ा होने पर रो रहा हूँ। मैंने अर्ज़ की, आपकी नमाज़ें क्यों कर कज़ा हो गई हैं? फरमाया, मैंने जब भी सजदा किया तो गफलत के साथ, और जब सजदे से सर उठाया तो गफलत के साथ, और अब गफलत ही में मौत से हम आगोश में हो रहा हूँ। इतनी इज्जत और रुखसत के बाद भी अकेला पड़ा हुआ हूँ, और अपने जुर्म की बिना पर हाक में मेरा तकिया होगा। मगर ए महबूब पैदा करने वाले, मुझे तुझसे रहमत की उम्मीद है। आइए सब मिलकर अज़म के साथ नियत करते हैं कि अब हमारी कोई नमाज़ें कज़ा नहीं होंगी और रमज़ानुल मुबारक का कोई रोज़ा कज़ा नहीं होगा, और अल्लाह अज़्वजल की रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजार देंगे और गफलत में नहीं पड़ेंगे ताकि जहन्नम से बच सकें और हमारी कब्र में आसानियाँ हों। अल्लाह ताला हमें और आप सब को नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो मज़ीद आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।